हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज रतन ग्लोबल वायर के क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस करेंगे कंपनी के। यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 22 के रिजल्ट हैं। यह पिछले क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 4 21 के रिजल्ट है। यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 1 21 के रिजल्ट है। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का रिवेन्यू देखते हैं। इस क्वार्टर का जो टोटल रिवेन्यू है वो है 18,239 लाख, पिछले क्वार्टर का था 18,424 लाख, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 6,536 लाख। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 180 लाख रुपए कम हो गई है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 11,700 लाख रुपए इंक्रीज हो गए। तो ईयर ईयर तो कंपनी का काफी अच्छे लग रहे हैं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक है क्योंकि थोड़ी सी इनकम कम हुई है। ईयर ईयर बेसिस पे इतनी ज्यादा इनकम क्यों हो गई है? क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण कंट्री में पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था। इसकी वजह से पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की इनकम काफी कम हो गई थी। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 15,364 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर के थे 15,867 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 6,335 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की खर्चे अराउंड 500 लाख रुपए कम हो गए हैं। देखिए, इनकम कितनी कम हुई है? 180 लाख, पर खर्चे कितने कम कर लिए कंपनी ने? 500 लाख। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा है। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम। वो है इस क्वार्टर का 2,875 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 2,557 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 201 लाख रुपए। तो देखिए, इस क्वार्टर की इनकम पिछले क्वार्टर से कम है, पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम है वो ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है। इनकम कम हुई है, पर खर्चे उससे ज्यादा कम कर लिए कंपनी ने। अभी देख लेते प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम ही है क्योंकि कोई एक्सेप्शनल आइटम तो है नहीं। इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,875 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 2,557 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 201 लाख रुपए। एंड प्रॉफिट फॉर द पेड दैट इज नेट प्रॉफिट जो कंपनी का आफ्टर टैक्स, वो है इस क्वार्टर का 2,192 लाख रुपए, पिछले क्वार्टर का था 2,321 लाख रुपए, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 165 लाख रुपए। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 129 लाख रुपए कम हो गया है। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 2,000 लाख रुपए इंक्रीज हो गया है। यदि परसेंटेज में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अराउंड 6% कम हुआ है। सॉरी, जे 29 लाख नहीं है, 129 लाख है, 129 लाख कम हो गया है। और ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 1300% इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी के रेट ईयर ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक लग रहे हैं। ये वीक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड, इस क्वार्टर कंपनी को टैक्स ज्यादा लगा है पिछले क्वार्टर से, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इस क्वार्टर का ज्यादा है, पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को लगा है 683 लाख रुपए का टैक्स, पिछले क्वार्टर था 236 लाख रुपए का। तो टैक्स की एडजस्टमेंट है ये तो। अदरवाइज इस क्वार्टर के रिजल्ट पिछले क्वार्टर से काफी अच्छे हैं। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 13% ज्यादा है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे हैं। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। इस क्वार्टर का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है वो है 21 रुपए 58 पैसे, पिछले क्वार्टर का था 22 रुपए 86 पैसे, पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1 रुपए 62 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर अराउंड 72 पैसे दैट इज 0.72 रुपीज पर शेयर कम हो गया है। यह कम क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट की वजह से इस क्वार्टर टैक्स ज्यादा लगा है। अदरवाइज अर्निंग पर शेयर ज्यादा होता है इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से। एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 20 रुपए पर शेयर ज्यादा हो गया है।
तो इस क्वार्टर के रिजल्ट अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक लग रहे हैं, पर एक्चुअल में है नहीं, टैक्स की एडजस्टमेंट की वजह से जो है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के बहुत अच्छे हैं। यह इतने ज्यादा अच्छे क्यों है? क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन था पूरा कंट्री में। तो चलिए अभी देख लेते हैं फ्रेंड, हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम कंपनी की सेल का डाटा देखेंगे, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट देखेंगे और कंपनी के ऊपर डेब्ट एंड शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम स्क्रीनर.इन साइट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हम स्क्रीनर.इन साइट पे आ गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल का डाटा मार्च 2010 से अवेलेबल है। तो देखिए मार्च 2010 में कंपनी की सेल थी 184 करोड़, जहां पर जो भी वैल्यू है वो है रुपीज इन करोड़। तो 10 में थी 184 करोड़, 11 में कंपनी की सेल होगी 220 करोड़, 12 में होगी 252 करोड़, 13 में होगी 252 करोड़, 14 में 283 करोड़, 15 में 274 करोड़, 16 में 283 करोड़, 17 में 283 करोड़, 18 में 345 करोड़, 19 में 493 करोड़, 20 में 480 करोड़, 21 में 547 करोड़। तो फ्रेंड देखिए 2010 से लेके हर साल मोस्टली कंपनी की इनकम इंक्रीज ही हुई है, बीच में थोड़ी सी कांस्टेंट रही है 16-17 की, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज होने लगी। तो यदि मैं 2010 से कंपेयर करूं कंपनी की इनकम, तो देखिए 2010 से लेके 2021 तक कंपनी की इनकम अराउंड पिछले 12 सालों में अराउंड 3 टाइम हो गई है। तो इनकम तो ठीक ठाक बढ़ी है कंपनी की। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट कितना बढ़ा है कंपनी का। तो देखिए प्रॉफिट 2010 में था कंपनी का 11 करोड़, 11 में भी 11 करोड़, 12 में थोड़ा सा कम हो गया 6 करोड़, फिर 1 करोड़ रह गया, फिर 1 करोड़, फिर 15 में 5 करोड़ हो गया, 16 में 21 करोड़ हो गया, 17 में 25 करोड़ हो गया, 18 में 23 करोड़ हो गया, 19 में 34 करोड़ हो गया, 20 में 44 करोड़ हो गया और 21 में 66 करोड़ हो गया। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, पहले तो कम ही इंक्रीज हुआ पर बाद में अभी 2016 के बाद अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, अभी 66 करोड़ हो गया है। और पिछले 12 सालों से कंपेयर करूं तो यदि प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 6 टाइम हो गया है। तो देखिए इनकम 3 टाइम बढ़ी पर प्रॉफिट 6 टाइम बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए पहले कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन था अराउंड 13%, 11, 9, 8, 9, पर अभी हो गया है 17%। तो देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। जस्ट दूसरे शब्दों में कहें तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। तो देखिए अभी 52 पे 32 पैसे है अर्निंग पर शेयर, और पहले था 2010 में 6 रुपए 34 पैसे। यदि अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 8 टाइम बढ़ गया है। पता नहीं जी कैसे, मे भी थोड़ी सी फिगर राउंड अप हो सकती है, पर यदि अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 8 टाइम हो गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। और डिविडेंड देखें तो कंपनी 2010 में दिया था 10% अपने प्रॉफिट का, फिर 10, फिर 16, फिर 24%, 3%, 3, 4, 3, 6%, पिछले साल 15%। तो कंपनी प्रॉफिट का डिविडेंड भी अच्छे खासे दे रही है अपने प्रॉफिट का, तो डिविडेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इनके ऊपर डेप्ट कितना है। यदि डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 142 करोड़ का कर्जा है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए चलिए इतना कर्जा कोई खास मायने नहीं रखता। और यदि रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 216 करोड़ के रिजर्व भी हैं। और अभी देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यदि शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास है अभी 65%, शेयर एफआई के पास है 0.02%, डीआई के पास है 9.21%, पब्लिक के पास है 25.77%। तो फ्रेंड इनके शेयर होल्डर पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दिसंबर 2020 के बाद कंपनी ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा भी ली है, 64.53 से 65% कर ली है। और फ्रेंड अदर फैक्टर्स की बात करें तो देखिए कंपनी की सेल भी अच्छी खासी बढ़ रही है, पिछले 12 साल में 3 टाइम हो गई है। प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है, सेल कम बढ़ी पर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। वो ज्यादा क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है, अराउंड 6 टाइम हो गया है कंपनी का प्रॉफिट। और कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो देखिए फ्रेंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर अभी कितना चल रहा है, अराउंड 52 रुपीज, और शेयर का प्राइस है 1700 के अराउंड। तो कंपनी की जो पी रेशियो बनेगी वो बनेगी अराउंड 32। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा सस्ता है ज्यादा महंगा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन
पे मिल रहा है हमें। और डेप्थ की बात करें तो फ्रेंड कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा भी है 140 करोड़ के अराउंड, तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड ओवरऑल बात करें तो कंपनी ठीक ठाक है, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देती है और इस क्वार्टर के रिजल्ट भी काफी अच्छे आए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ईयर बेसिस पे भी। तो फ्रेंड यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो निवेश कर सकते हैं, यदि आपके पास है तो आराम से होल्ड कर सकते हैं, और यदि फ्रेश बाय करना चाहें तो फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है कि पी रेशो 32 है तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, मे बी पी रेशो थोड़ी सी डाउन आ जाए, शेयर का प्राइस डाउन आ जाए तो आप खरीद लीजिएगा। ओके, तो यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।